In the series of describing the theories of law, now we are going to discuss about three important theories of law: legal positivism, legal realism, HLA Hart concept. First of all, we are going to discuss about the legal positivism. Definition of legal positivism: a jurisprudential theory asserting that law is determined by social facts, legislation, judicial rulings, customs, not by morality. कानून का वो फिक्री नजरिया जो ये दावा करता है कि कानून की हैसियत सिर्फ समाजी हकायक, सोशल फैक्ट्स जैसे कि लेजिस्लेशन, पार्लियामानी कानून साजी, जुडिशियल रूलिंग्स, अदालती फैसले, कस्टम्स, रस्म और रवाज पर मबनी है, ना कि इखलाकियात या मजहबी उसूलों पर। यानी कानून का वजूद सिर्फ इसलिए है कि वो बनाया गया है, चाहे वो इखलाकी हो या ना हो। Core principles: the separability thesis. There is no necessary connection between law and morality. A law may still be valid even if unjust. मतलब ये कि कानून और इखलाकियात के दरमियान लाजमी ताल्लुक नहीं। मतलब ये एक कानून इखलाकी तौर पर गलत हो सकता है, फिर भी वो कानूनी तौर पर जायज, लीगली वैलिड हो सकता है। अब अगर हम लीगल पॉजिटिविज्म की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखें तो उसमें हमें सबसे पहले जेरेमी बेंथन, जॉन ऑस्टिन, हैंस केल्सन मिलते हैं। बेंथन के मुताबिक सा लॉ इज कमांड्स फ्रॉम अ सॉवरन इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरल वर्थ। जेरेमी बेंथन ने कानून को हाकिम आला सॉवरन की तरफ से दी गई हुक्मनामा कमांड समझा और ये कहा कि कानून की दुरुस्तगी या गलती इखलाकियात पर नहीं बल्कि उसके इतलाक पर मुनहसर है। कानून को सिर्फ इसलिए नहीं माना जा सकता कि वो इखलाकी है, बल्कि इसलिए माना जाएगा कि वो एक मुक़्तदर कुव्वत ने नाफिज किया है। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म का बानी था और इसके मुताबिक कानून का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा खुशी है, लेकिन इखलाकी बुनियाद पर नहीं बल्कि अमली फायदे की बुनियाद पर। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे ऑस्टिन की डेफिनेशन। डिफाइंड लॉ इज द रूल लेट डाउन बाय सॉवरेन backed by sanction, separating what is and what ought to be. John Austin: law is a rule laid down by a sovereign backed by sanction. यानी कानून वो हुक्म है जो किसी बाइख्तियार मुक़्तदर सॉवरेन ने जारी किया हो और जिसकी खिलाफ वर्जी पर सजा मुकर्रर हो। ऑस्टिन का अहम उसूल इज वर्सेस ऑट। वाट इज जो कानून हकीकत में मौजूद है, वाट ऑट टू बी जो कानून इखलाकी तौर पर होना चाहिए। ऑस्टिन कहता है कानून की तारीफ सिर्फ उसकी मौजूदगी इज पर होगी, ना कि उसकी इखलाकी खूबी या खामी आट पर। लीगल पॉजिटिविज्म की बुनियाद हमें यह सिखाती है कि कानून की ताकत उसके इखलाकी जवाब से नहीं बल्कि उसकी इम्प्लीमेंट्री सलाहियत से आती है। हैंस केल्सन introduced the basic norm, ground norm, a higher rule giving validity to all other norms, maintaining law's separation from morality. नजरिया ग्राउंड नॉर्म, बुनियादी उसूल। केल्सन ने कानून को एक मुनज़्ज़म, मुंतकी और इखलाकियात से मुकम्मल तौर पर अलहदा निज़ाम के तौर पर पेश किया। इसके मुताबिक हर कानूनी उसूल नॉर्म अपनी कानूनी हैसियत किसी आला तर उसूल से हासिल करता है और सबसे आखिर में एक बुनियादी उसूल होता है जिसे वो ग्राउंड नॉर्म कहता है। केल्सन के मुताबिक कानून एक खालिस निज़ाम, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है जो इखलाकी या समाजी अनासर से पाक होता है। कानून की दुरुस्तगी उसकी दर्जा बंदी हायरार्की में है, उसकी जगह पर मुनहसर है, ना कि इखलाकी जवाब पर। After describing the Hans Kelsen, now we are going to discuss about the key principles. Number one, social source thesis. A law is valid
based on who made it and how it was made, not on moral content. सोशल सोर्स थीसिस के मुताबिक किसी कानून की वैलिडिटी इस बात पर मुनहसर है कि किसने बनाया, मसलन पार्लियामेंट या खुद मुख्तियार हुक्मरान, या किस तरीके से बनाया गया, मसलन आईनी या कानूनी तरीक़ेकार। इखलाकी मयार कानून की हैसियत का तयन नहीं करते। मिसाल, अगर कोई कानून पार्लियामेंट ने आईनी तरीके से बनाया है तो वो कानून है, चाहे वो इखलाकी हो या नहीं हो। सेपरेबिलिटी थीसिस: लॉ एंड morality are conceptually distinct. Legal validity does not depend upon moral soundness. सेपरेबिलिटी थीसिस का ये उसूल कहता है कानून और इखलाकियात दो अलग अलग तस्वुरात हैं। किसी कानून का इखलाकी होना जरूरी नहीं कि वो कानूनी भी हो, और किसी कानून का इखलाकी ना होना उसे गैर कानूनी नहीं बनाता। नतीजा, कानून की कानूनी हैसियत सिर्फ उसकी तश्कील और माखज से जानी जाती है, ना कि उसके मोरल मयार से। नॉर्मेटिव इनर्शिया: Positivism is a theory of law, not a theory of morality. Acknowledging law could be unjust without invalidating it. कानून बद औकात जालमाना या गैर मुनसफाना भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो कानून रहता है। ये नजरिया कानून की तशरी और शनाख्त को बयां करता है, ना कि ये कि कानून को कैसा होना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। स्ट्रेंथ: नंबर 1, क्लियरिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। लॉ इज क्लियरली डिफाइंड बाय सोर्सेस एंड प्रोसीजर्स। वजाहत और पेशगोई की सलाहियत। लीगल पॉजिटिविज्म कानून की वाज़ेह तारीफ पर जोर देती है। कानून सिर्फ वो है जो मखसूस कानूनी माखज, मसलन आइन, पार्लियामेंट, अदालती फैसले से निकला हो और दुरुस्त तरीक़ाकार से बनाया गया हो। नतीजा, कानून का दायरा कार वाज़ेह होता है। शहरी और इदारे आसानी से ये पेश गोई कर सकते हैं कि कौन सा अमल कानूनी है और कौन सा नहीं। ये खूबी अदालती निज़ाम में इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को तक़वियत देती है। नंबर 2, न्यूट्रलिटी। Functional in diverse societies, adoptable without moral bias. लीगल पॉजिटिविज्म कानून को इखलाकी नजरिया से अलग रखती है, इसलिए मजहबी या सकाफती तासुब से आज़ाद होती है। मिसाल, पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां मुख्तलिफ फ़िक़ही, मजहबी और सियासी नजरियात पाए जाते हैं, लीगल पॉजिटिविज्म मुत्तफ़िका कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील में मदद देती है। इस नजरिए में कानून को सिर्फ फंक्शनल और सिस्टमिक तौर पर देखा जाता है, ना कि बतौर अच्छा या बुरा। नाउ हेडिंग टुवर्ड द क्रिटिसिज्म ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। नंबर 1, मोरल ब्लाइंडनेस could legitimize profoundly unjust laws. Example, apartheid, Nuremberg laws. लीगल पॉजिटिविज्म कानून को सिर्फ कानूनी माखज या रियासती ताकत से जोड़ती है, इसलिए ये इस बात को नजरअंदाज कर सकती है कि आया कानून इखलाकी तौर पर जायज है या नहीं। नतीजा, ये नजरिया बाद औकात इंतहाई जालमाना या गैर इंसानी कानून को भी कानून तस्लीम कर लेता है, क्योंकि वो कानूनी तरीका से बने हुए होते हैं। मिसालें, अपार्थाइड, नस्ली इम्तियाज का निज़ाम इन अफ्रीका। नरमबर्ग लॉ, यहूदियों के खिलाफ जबर। इन कानून को सिर्फ इसलिए तस्लीम करना कि वो रियासत ने बनाए थे, इखलाकी दिवालियापन की अलामत हो सकता है। लेजिटिमेसी गैप, फोकसिंग ओनली ऑन सोर्सेस may ignore broader social acceptance and moral authority. लीगल पॉजिटिविज्म कानून की इखलाकी या समाजी कबूलियत की बजाय सिर्फ उसके सोर्स पर तवज्जो देती है। मसलन, ऐसा कानून जो अगरचे आईनी या रियासती तरीके से बनाया गया हो मगर अवामी ज़मीर से मुतसादिम हो, मुआशराती इंसाफ
اور اخلاقیات کے برخلاف ہو تو اس کا قانونی جواز مورل لیجٹمیسی مشکوک ہو جاتا ہے۔ معاشرتی سکون اور انصاف صرف قانونی طریقہ کار سے نہیں بلکہ اخلاقی اتھارٹی اور عوامی قبولیت سے بھی مشروط ہوتا ہے۔ خلاصہ، اخلاقی اندھاپن ظالمانہ قوانین کو بھی درست ماننے کا خطرہ، اخلاقیات کو نظر انداز کرنا، جواز کا کھلا صرف قانونی ماخذ پر زور، عوامی قبولیت اور اخلاقیات ساخت کو نظر انداز کرنا۔ اب ہم دیکھیں گے ریلیونس ٹو دا پاکستانی لیگل سسٹم۔ اس میں ہمیں سب سے پہلے جو کیس ملتا ہے جس کا نام ہے 200 کیس 1958۔ The Supreme Court accepted martial law's validity using Kelson's positivism. Since the 1958 regulation and COP were unopposed, they were valid law regardless of their moral implications. 1958 میں پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا گیا اور جنرل ایوب خان نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھال لیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ مولوی تمید الدین کیس کے برعکس سپریم کورٹ نے اس بار مارشل لا کو قانونی تسلیم کر لیا۔ نظریاتی بنیاد عدالت نے ہینس کیلسن کے گراؤنڈ نوم بنیادی ضابطہ کے تصور کا سہارا لیا۔ جب کوئی طاقت کامیابی سے اقتدار پر قبضہ کر لے اور اگر اسے مزاحمت کا سامنا نہ ہو تو وہ نیا قانونی نظام بن جاتا ہے۔ اس لیے عدالت نے کہا کہ چونکہ مارشل لا کامیاب رہا، کسی عدالت یا ادارے نے مزاحمت نہیں کی اور نیا نظام نافذ العمل ہو چکا تھا، لہذا وہ قانونی اور درست ہے، خواہ وہ اخلاقی طور پر غلط ہو۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹرائن آف پریسیڈنٹ۔ پاکستانی کورٹس ریلائی آن پریسیڈنٹس اینڈ فارمل رولز typical of positivist practice. Example, distinct application of rules even when moral unease exists. Doctrine of precedent کا مطلب ہے عدالت ماضی کے فیصلوں کی ماضی کے فیصلوں کی پابند ہوتی ہے اور انہی کی روشنی میں حالیہ مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اصول اسٹیبلٹی، کنسسٹنسی اور لیگل پریڈکٹیبلٹی فراہم کرتا ہے۔ پازیٹیوسٹ نظریہ یہ طرز عمل لیگل پازیٹیوزم کے عین مطابق ہے کیونکہ عدالتیں قانون کے سورسز اور طے شدہ اصولوں پر عمل کرتی ہیں، نہ کہ اخلاقی جذبات پر۔ قانون کی تحریری شکل اور سابقہ فیصلے حتمی رہنما ہوتے ہیں، چاہے کسی معاملے میں اخلاقی تشویش کیوں نہ ہو۔ پاکستانی مثالیں پاکستانی عدالتی فیصلوں میں بارہا دیکھا گیا ہے کہ اگرچہ کسی قانون یا نظریے پر اخلاقی اعتراضات ہو تب بھی عدالتیں سابقہ نظریوں کی پیروی کرتی ہیں کیونکہ یہی قانونی نظام کا تقاضا ہے۔ عدالت بعض اوقات ایسے فیصلے سناتی ہے جن سے اخلاقی بے چینی تو محسوس ہوتی ہے لیکن قانونی طور پر وہ فیصلے درست قرار دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹرائن آف پریسیڈنٹ پاکستانی عدلیہ میں لیگل پازیٹیوزم کے غالب اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ قانون وہی ہے جو پہلے طے ہو چکا ہے، خواہ اس سے اخلاقی خلش کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، جوڈیشل ایکٹیوزم۔ Positivist reasoning is used to limit judicial discretion, preventing judges from invalidating laws based on moral obligations. لیگل پازیٹیوزم کا اہم پہلو یہ ہے کہ جج صرف اسی قانون کو باطل قرار دے سکتے ہیں جو آئین کے سرہن خلاف ہو، نہ کہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اختلافاً ناقابل قبول ہے۔ عملی تشریح پاکستانی عدلیہ میں عدالتی اختیار جوڈیشل ڈسکریشن کو محدود کرنے کے لیے لیگل پازیٹیوزم ریزننگ استعمال کی جاتی ہے تاکہ ججز قانون سازی کا اختیار نہ سنبھال لیں۔ اس کے بعد ہے فارمل کانسٹیٹیوشنلزم۔ The Constitution is treated as the supreme formal source. Law redressed through amendments and articles usually stick to positivist ideals of source and procedure. Formal constitutionalism
रस्मी आइनी ताबीर। पाकिस्तानी कानूनी निज़ाम में आइन को आला तरीन कानूनी माखज़ माना जाता है और कवानीन की इस्लाह, तरमीम या नाफिज के तमाम मराहिल आइनी ज़वाबित और रस्मी तरीक़ेकार के मुताबिक अंजाम पाते हैं। यही तर्ज अमल लीगल पॉजिटिविज्म के बुनियादी उसूल से हम आहंग है, जो कहता है कानून की हैसियत उसके इखलाकी मवाद पर नहीं बल्कि उसके माखज़ और तरीका तश्कील पर मुनहसर है, सोर्स और प्रोसीजर पर मुनहसर है। आइन 1973 को रियासत का सुप्रीम कानून तस्लीम किया गया है। तमाम कवानीन आइनी दफात, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट के जरिए तश्कील या तरमीम किए जाते हैं। कानून की हैसियत का तयन मंजूरी के रस्मी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कानूनी दायरे कार की बुनियाद पर किया जाता है, न कि सिर्फ इखलाकी लिहाज से। नतीजा लीगल पॉजिटिविज्म फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नजरिए को मजबूत बनाती है, क्योंकि कानून की हैसियत का इन्हिसार उसके सोर्सेस और प्रोसीजर पर होता है, ना कि उसके इखलाकी जवाज पर। However, the legislature's moral orientation. Example, Article 227 aligning laws with Islamic injunction occasionally pushes courts toward natural law, reasoning, blending both theories. अगरचे पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बड़ी हद तक लीगल पॉजिटिविज्म पर मबनी है, लेकिन कानून साज इदारे की इखलाकी सिमत बाद औक़ात अदलिया को नेचुरल लॉ की तरफ माइल कर देती है। आर्टिकल 227 ये आइनी दफा कहती है तमाम मौजूदा कवानीन को कुरान व सुन्नत के मुताबिक ढाला जाएगा। ये आर्टिकल इस्लामी अहकाम और इखलाकी इक़्तिदार को कानून की बुनियाद बनाने की कोशिश करती है, जो कि नेचुरल लॉ के बुनियादी नजरिए से हम आहंग कि कानून को एक आला इखलाकी उसूल से माखज़ होना चाहिए। अदालती तर्ज अमल इस आइनी इखलाकियात की बुनियाद पर पाकिस्तानी अदालतें बाज़ औक़ात महज लिखे हुए कानून से आगे बढ़कर इखलाकी, मजहबी और फलाही उसूलों की रोशनी में कानून की तबीर करती है, जिससे लीगल पॉजिटिविज्म और नेचुरल लॉ के दरमियान एक थ्योरेटिकल फ्यूजन पैदा होता है। नतीजा पाकिस्तान में कानून न सिर्फ रस्मी आइनी उसूलों पर उस्तवार है, बल्कि इखलाकी व दीनी इक़्तिदार भी इसे मुअय्यनियत बख्शती है। यूं दोनों नजरियात साथ साथ चलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वाई दिस थ्योरी स्टिल मैटर्स in Pakistan and the conclusion. It provides a systemic structure for validating law based on sources and procedures, ensures legal order and stability even in controversial government. पाकिस्तान जैसे मतनू, सियासी तौर पर पेचीदा और मजहबी तौर पर हसास मुआशरे में कानूनी लीगल पॉजिटिविज्म एक ऐसा मजबूत फ्रेमवर्क फराहम करती है जो कानून को वाज़ेह सोर्सेस और मुकर्ररा प्रोसीजर की बुनियाद पर रखने की इजाजत देता है। इस नजरिए की अहमियत, यह नजरिया कानून को जाती आरा या इखलाकी इख्तिलाफात से बालातर रखकर सियासी इदारों में तसलसल, पेश गोई और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाता है। हत्ता कि जब किसी हुकूमत या इक़दाम पर इखलाकी एतराज़ात हो, अगर वो आइनी और कानूनी तरीके से हो तो उसकी कानूनी हैसियत बरकरार रहती है, जैसा कि माजी की फौजी मुदाखलतों, मार्शल लॉज या इमरजेंसी के दौरान देखा गया। लीगल पॉजिटिविज्म हमें याद दिलाती है कि कानूनी निज़ाम की पायदारी का इन्हिसार उसकी साख्त, ज़राए और तरीके कार पर होता है, ना कि उसकी इखलाकी मकबूलियत पर। दूसरी जानिब लीगल पॉजिटिविज्म पर तनकीद, लीगल पॉजिटिविज्म की ताकत ही बाज़ औक़ात उसकी कमजोरी बन जाती है। ये नजरिया ऐसे कवानीन को भी जायज करार दे सकता है जो जुल्म, आमरियत या नाइंसाफी पर मबनी हो, बशर्त ये कि वो किसी बाइख्तियार सॉवरेन या कॉन्स्टिट्यूशन कार के तहत नाफिज किए गए हों। पाकिस्तान में कानून साजी और अदालती अमल
ایک طرف لیگل پازیٹیوزم اصول موجود ہے جو کہتا ہے کہ قانون وہی ہے جو آئینی طریقے سے نافذ کیا جائے چاہے وہ اخلاقی طور پر متنازع ہو۔ دوسری طرف سے نیچرل لا کی جھلک بھی ہے۔ عدالتیں کئی موقع پر انسانی وقار، انصاف اور معاشرتی بھلائی جیسے اصولوں کی روشنی میں فیصلے دیتی ہے۔ اس فکری کشمکش کا پیغام پاکستان میں نیچرل لا اور لیگل پازیٹیوزم کا امتزاج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قانونی نظام صرف ضابطوں سے نہیں بلکہ اخلاقی شعور سے بھی قائم و دائم رہتا ہے۔ قانون کو صرف کیا ہے کی بنیاد پر دیکھنا کافی نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا ہونا چاہیے، یعنی آیا وہ انصاف، اخلاق اور انسانی وقار کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔